एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पास्ट मतलब जो 3D पीपल है उसका क्या थॉट्स है या फिर जो 5D पीपल है उसका किस तरह से थॉट्स है। ये जो डिफरेंस क्या है, जो जो लोग 5D में जीते हैं और 3D में जीते हैं, क्या डिफरेंस है। तो उसके ही मैंने 15 पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं। तो उसका डिफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला है। तो ख़ास जो 15 डिफरेंस मुझे लगा अब तक की मेरा जो जर्नी रहा उसमें जो मुझे फील हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी जो भी आप काम कर रहे थे लाइफ में, चाहे आप कुछ भी चीज़ों से आप लोग जूझ रहे थे, तो अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है इस टाइम, अगर आपको किसी भी ट्रिगर मिला है, चाहे वो अपना ट्विन फ्लेम से हो, चाहे वो किसी भी इंसान से हो, आपको अगर ट्रिगर मिला है, आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हुए हो, अवेकन हो रहे हो और आप लोग 5-6 मंथ्स या फिर 4 to 5 मंथ्स इनर वर्क कर लिए हो, तो इस टाइम आपको ये देखिए जो इनर वर्क का टाइम पीरियड है ये सबके लिए डिफरेंट है। मतलब किसी के इंसान की ट्रिगर की कितना डीपनेस है वो डिपेंड करता है जो आपकी जो भी रियलिटी है, 3D रियलिटी से 5D रियलिटी से ट्रांसफॉर्म होने की जो रियलिटी के टाइम है, ये जो ट्रांसफॉर्म होने की टाइम है, ये टाइम पर्सन टू पर्सन डिफरेंस या फिर डिफ़र करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर है, लाइक पास्ट लाइफ से उनका वो बहुत सारे उनका बर्थ हो चुका है या फिर और इसी बर्थ में उसको अपना ट्विन फ्लेम से मिलना था या फिर ऐसे किसी ट्रिगर उनको मिलना था जो आपको इसी बर्थ में मिला है, तो बहुत सारे जन्म में आप लोग उस ट्रिगर के ऊपर कुछ काम नहीं किए हो, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसका जो ट्रिगर है, उसका जो हर्टिंग्स एंड वुंड्स है वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे है और उसके अकॉर्डिंग टू योर हीलिंग टाइम डिपेंड करता है कि आप अगर किसी इंसान के अगर आप देखोगे तो आप उसका 3 to 4 मंथ्स में हीलिंग हो जाते हैं, या फिर किसी इंसान को देखोगे कि उनका इनर वर्क कर रहे हैं उनको सालों लग जा रहा है। तो ये डिफ़र करता है कि कितना टाइम वो लेंगे 3D रियलिटी से वो 5D रियलिटी जाने में। तो फर्स्ट जो पॉइंट मुझे लग रहा है, जो काम वो इतने दिनों से कर रहा है, इनर वर्क करते करते, अपने वाइब्रेशन रेज करते करते, उनका जो भी काम है, वो जो भी चीज़ों से वो जूझ रहा है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप से वो उसको ट्रिगर मिला है, चाहे उनका काम के एरिया से जहाँ पे वो काम करती थी उधर से उसको ट्रिगर मिला है, चाहे अपना वर्क प्लेस से उसको ट्रिगर मिला है, चाहे वो किसी भी प्लेस में से उसको ट्रिगर मिला है, तो उनका जो टेंशन था ना, जो चीज़ को लेकर उनका टेंशन था, जो चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचता था, वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। थॉट्स आपको आना कम होते जाएंगे, आपको अभी कोई टेंशन नहीं लगेगा। लाइक मैं अगर कहूँ, मेरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर था, मेरा था बहुत सारे ट्रिगर्स था, एक ट्रिगर लेके वो नहीं आता है। और हाँ, लेट मी टेल यू, एक ट्रिगर अगर आपको आता है, आप उसको हील करोगे, उसके बाद ही तुरंत यूनिवर्स आपको और कोई ट्रिगर दे देंगे। तो बी रेडी, अगर आप लोग इनर वर्क अच्छे से करते हो तो आपको वो ट्रिगर सॉल्व करने या फिर रिजॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो एक से एक मतलब बढ़कर एक से एक बढ़कर बहुत सारे ट्रिगर्स आएंगे। जो ट्रिगर्स इश्यूज हील नहीं हुआ था पास्ट लाइफ में, वो सारे ट्रिगर्स आपको धीरे धीरे हील करना है और वो आप सीख भी जाओगे बहुत अच्छे से। अभी कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, आपका कोई चिंता थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स, मेरा बहुत सारे इश्यूज़ था, मेरे नेगेटिव थॉट्स के इश्यूज़ था, जिसके वजह से मतलब एक इश्यूज़ के साथ एक इशू ना कनेक्टेड होता है। नेगेटिव थॉट्स की इश्यूज़ था और उससे जब वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। फियर की इश्यूज़ है, नेगेटिव थॉट्स एंड फियर। उसके इसमें से क्या होता है, हम लोग लो वाइब्रेशन में जीते हैं और उसके बाद ही हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन ह्यूमन सोल जो होता है हमारा बॉडी में, वो एक इनफाइनाइट सोल है। चाहे वो अगर वो चाहते हैं, सोल अगर, आत्मा अगर चाहता है तो वो सब कुछ कर सकता है। उसका काम करना मतलब आपकी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखते हो एक ओलंपिक में, जो भी पैरा ओलंपिक्स वगैरह स्पोर्ट्स जो आप लोग देखते हो, उधर में आप देखोगे कि एक इंसान के एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारी इंसान की मतलब शरीर में डिफ़िकल्टीज़ है, फिर भी वो दौड़ रहा है, वो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ ले आ रहा है, एक पैर से वो दौड़ रहा है। किसी इंसान को अगर आप देखते हो, उसका 2 पैर नहीं है या फिर 1 पैर नहीं है, वो डांस कर रहा है, ठीक है। मतलब उनका इच्छा शक्ति इतना बढ़ जाएगा या फिर इतना विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा कि वो इजीली वो काम कर सकता है। तो हमारा जो ह्यूमन सोल है ना, वो अगर वो ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है, आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली कोई भी काम कर सकता है।
उनके पास एक पैर नहीं है, वो इंग्लिश चैनल क्रॉस करके जा रहा है, या फिर वो स्विमिंग करके पूरा इंग्लिश चैनल जो इतना खतरनाक और डरावना चीज़ है, जगह है, उसमें अगर वो उस इंसान के एक पैर नहीं है या फिर दो पैर नहीं है, वो अगर वो क्रॉस कर सकता है, तो आप इतना एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं ला सकते, है ना? मेरे अंदर एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, फियर की इश्यूज़ थी, नेगेटिव थॉट्स की इश्यूज़ थी। लेकिन मैंने इनर वर्क करते करते बहुत सारी इश्यूज़ को अभी मैंने रिजॉल्व कर लिया है, और मेरे अंदर वो चिंता, वो टेंशन जो ओढ़ी होता था ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो असल में कुछ नहीं होता है। हम लोग अपने थॉट से ही वो सारे चीज़ों को क्रिएट करते हैं। आप जितना नेगेटिव सोचोगे, आपके अंदर वो नेगेटिविटी बढ़ेगा, और यूनिवर्स वो ही देता है, आप जो सोचते हो वही चीज़ आपको घुमा के फिरा के आपको वापस देता है, ठीक है ना? चाहे आप थॉट को इन मैनिफेस्ट करो या फिर कुछ थॉट्स आप सोच रहे हो, वो यूनिवर्स में जा रहा है, वो घूम फिर कर वो आपके पास ही लौट के आएंगे, आपको कर्मा बन के। आपकी जो कर्मा है उसके ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना? तो ये सारे चीज़ मुझे हील करना था, और मैं 3 to 4 मंथ्स में बहुत सारी इनर वर्क कर लिया है, या फिर अभी भी कर रही हूँ। तो इसके वजह से बहुत सारे चीज़ मुझे लगता है अभी डाउनलोड भी होता है यूनिवर्स से। हर समय मुझे ऐसा नहीं होता है कि मुझे हमेशा सोर्स के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है। कभी कभी मैं अगर बैठती हूँ चुपचाप किसी भी जगह में जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ साइंस सिम्टम्स, कुछ डाउनलोडिंग, कुछ चैनलिंग ऐसे हो सकता है। यही डिफरेंस रहेगा एक 3D इंसान, एक 5D इंसान के अंदर, ठीक है? तो जो 5D इंसान है वो सारी चिंता के ऊपर, सारी टेंशन के ऊपर, सारी नेगेटिव थॉट्स के ऊपर रहेंगे, कि उनको पता है कभी अभी उनका ऊपर ऑलमाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ उनको हो जाएंगे, और वो समझने की कोशिश करेंगे या फिर समझ ही जाएंगे कि इस वर्ल्ड में जो भी हो रहा है वो ऑलमाइटी की एनर्जीज के, यूनिवर्स की इच्छा से ही हो रहा है, डिवाइन की इच्छा से ही हो रहा है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है सिवाय उसका कर्मों के बिना, ठीक है? अगर वो कर्म भी कर रहा है, चाहे वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, वो यूनिवर्स ही उसको करवा रहा है, ठीक है ना? उसको डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा समझ में भी आ जाएगा, और वो जो फालतू की ओरीज, फालतू की चिंता, नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे वो जो लोग कर रहे थे, बहुत सारे वो कर रहा था, मतलब पास्ट में कर रहा था या फिर कर रही थी, वो चीज़ों से वो मुक्त हो जाएंगे, एकदम बिना मतलब टेंशन फ्री, ओरी फ्री रहेगा, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स को वो एकदम गोली मार देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप सोचोगे ऐसे पॉजिटिव, तो थिंग्स आर गेटिंग ग्रेजुअली सॉर्टेड विदाउट एनी इंटरफेरेंस, मतलब किसी इंसान की इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं इधर में मेरा ये काम है, वो काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन खुद ब खुद आप देखोगे जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो काम भी सॉल्व हो जा रहा है। चाहे आप किसी की हेल्प लो, चाहे कोई इंसान आपको हेल्प करने आ जाए या फिर कोई ना भी आए, तो आप ही वो काम कर दे रहे हो। मतलब एक साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो अभी इस टाइम में। तो आप लोग जब 3D से 5D में जाओगे तो आपको कोई मुश्किल मतलब नहीं लगेगा, अभी आप लोग एकदम फियरलेस हो जाओगे, ठीक है ना? तो यही सेकेंड चीज़ है। और लेट मी टेल यू, ये एक दिन में नहीं होता है। जैसे मैंने बोला, किसी का 10 डेज लग सकता है, किसी का 3-4 मंथ्स लग सकता है, किसी का 1 साल, 2 साल, 5 साल लग सकता है, लेकिन ये होंगे ही। अगर आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो डेफिनेटली आपके अंदर ये होंगे ही। सेकेंड चीज़ है, हो गया है। थर्ड चीज़ है कनेक्टिंग विथ योर सोर्स ईजीली। आप अपने जो भी इष्ट है, आराध्य है, उसके साथ आप लोग बहुत ईजीली अभी कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है? अगर आप अपना जो भी मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर आप घर में हो, चाहे आप लोग कहीं पे भी हो, चाहे आपको आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस टाइम अगर आपको ऑलमाइटी से कुछ हेल्प मिल जाते तो आपको बहुत अच्छा होता, तो ऑलमाइटी के अगर आप सिर्फ नाम लोगे 2-3 बार तो वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। ये मैं नहीं कर रही हूँ, जितने भी लोग स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन में हैं वो उन लोगों को पता है, उनको साइंस एंड सिंक्रोनिटीज दिखाए जाएंगे या फिर किसी न किसी तरफ से वो ऑलमाइटी के जो भी कनेक्टिविटी है वो उस टाइम वो फील कर लेंगे, ठीक है? ओके। फोर्थ है टेलीपैथी, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है ये चीज़, टेलीपैथिक कनेक्शन। अगर मैं सोचती हूँ कि किसी इंसान के साथ मेरा बातें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे किसी ना किसी तरफ से कोई एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा कॉलिंग दे रहा है, मतलब मेरा एक दोस्त है बहुत ज़्यादा वो परेशान है, तो मैं कई दिनों से, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने से मुझे वो मेरे मन के अंदर वो चल रहा है कि इस इंसान की मेरे ज़रूरत है, या फिर इस इंसान मुझको याद कर रहा है, मुझे इसके साथ बातें करना है। देखिए, लेकिन प्राइवेट लाइफ का, सबकी पर्सनल लाइफ होता है, प्राइवेट लाइफ होता है, हम हमेशा जाके उनको बात
बात नहीं कर सकता है या फिर कर सकते हैं, या फिर उनका इंटरफेरेंस की वजह से, विदाउट देयर इंटरफेरेंस हम लोग उनको जाके तुरंत हेल्प नहीं कर सकते। तो उस टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए भी आपको ऑलमाइटी के ऊपर थोड़ा सा बिलीफ रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। हाँ, वो इंसान ही आके आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो मेरा एक दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे बहुत करीब 1-2 महीने से ही, 1.5 महीने से ही मुझे उसका एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रहा थी कि हाँ, इस इंसान थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ प्रॉब्लम में है, ये बोल नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली कल परसों मुझे लगा, और उसने मुझे मैसेज भी की और उसके सारी जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे खुलकर उसने बताए भी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और कनेक्टिंग, या फिर जो मैंने कहा कलेक्टिवली एनर्जी पिकअप, तो कलेक्टिव एनर्जी पिकअप आपको होंगे ही। मतलब मुझे अभी एक इंसान की एनर्जी पिकअप हुआ है, अभी जितने भी आप अपना इनर वर्क करोगे तो धीरे धीरे कलेक्टिव एनर्जीज आपको पिकअप होने लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक कॉलिंग आएगा, इनसाइड फ्रॉम कॉलिंग, कॉलिंग फ्रॉम एन इनसाइड, एंड यू विल फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, तो मेरा एक जो प्रॉब्लम है वो है कि जब भी ये दोपहर के टाइम आते हैं, 2 बजे के बाद, 2 बजे से 5 बजे तक, ये जो 3 घंटे की जो टाइम है, ये टाइम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद पास्ट लाइफ से वो कुछ जुड़ा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराऊंगी तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा, और मैंने सोचा भी है कि मैं कराऊंगी डेफिनेटली। लेकिन अभी मुझे उस टाइम में ना बहुत एक अंदर से बहुत ज़्यादा कॉलिंग आता है। और मुझे, अगर मैं थोड़ा सा लेट भी जाती हूँ 2-3 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए मुझे लेट भी जाती हूँ, तो मुझे नींद नहीं आता है, चैन नहीं आता है, मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम बहुत सफोकेटिंग फील होता है। तो पता नहीं ये क्या चीज़ है, चाहे ये भी कुछ ट्रिगर है मेरा। अंदर से कॉलिंग आता है कि तुम सो नहीं सकते, तुम्हें बहुत सारा काम है, तुम्हें बहुत सारे लोगों को गाइड करना है, तुम्हें बहुत सारे लोगों के पास जाना है, बहुत सारे लोगों की इश्यूज़ को तुमको हील करना है, तुम सो नहीं सकते। इस टाइप की कॉलिंग मुझे आता है। उस 2 बजे से 5 बजे के अंदर मुझे ये 3 घंटे बहुत ज़्यादा सताता है। पता नहीं क्यों, जितने जितने मैं अपना इनर वर्क करते जाऊँगी या फिर जानते जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो अगर आप लोग स्किप करना चाहते हो डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। और मैं इधर पे ही इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगी, पार्ट 3 बनाऊंगी, तो उस वीडियो में आप बाकी सब कुछ देख लेना। आई होप कि आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर कुछ नॉलेज चाहिए, आप डेफिनेटली सेशन भी ले सकते हो। मेरा जो ईमेल आईडी है वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आई होप आज के लिए आप इतने ही मैं रख रही हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।